एकादशी व्रत एक हिंदू व्रत है जिसे गोविंद एकादशी या हरियाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत हिंदू पंचांग के एकादशी तिथियों पर आयोजित किया जाता है, जिनमें 11 दिनों की व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। एकादशी का व्रत रखने के पीछे एक कथा है जिसमें भगवान विष्णु ने भक्त धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इस कथा के अनुसार एकादशी व्रत से मनुष्य के पाप कम होते हैं और उसकी आत्मा पवित्र होती है। ये सत्य नहीं है कि हर स्त्री पुरुष को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने की विशेष शर्तें और नियम होते हैं और यह व्रत जिनके लिए संभावित होता है वे ही उसका पालन कर सकते हैं। कुछ गर्भवती महिलाएं, बालक, बुढ़ापे में वृद्ध व्यक्तियां और अस्थायी और स्थायी रूप से अस्थि संस्कार पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के लिए इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। हिंदू रीति रिवाजों की माने महिलाओं को मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने की मनाही है। ऐसे में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के समय मासिक धर्म आ जाए तो व्रत रखकर किसी और के द्वारा पूजा अर्चना करवा सकते हैं। माना जाता है कि इससे पूजा सफल होगी। एकादशी व्रत का पालन करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए आपको स्थानीय पुरोहित या धार्मिक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, क्या विधवा महिला एकादशी व्रत कर सकती है? ऐसा कोई ईश्वर का विधान नहीं है कि जिसमें विधवा महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती। ईश्वर के लिए सभी महिलाएं समान हैं। आजकल कुछ आडंबरवादी लोग कहते हैं कि विधवा महिला एकादशी व्रत नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पुराणों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। विधवा महिला एकादशी व्रत अवश्य रख सकती है। जो पूर्ण रूप से बीमार हो, जो महिला व्यसक वृद्ध हो गई हो, वह जो मासिक धर्म से पीड़ित है, वह महिला एकादशी व्रत नहीं रख सकती। मान्यतानुसार एकादशी के व्रत में कुछ बातों का रखा जाता है विशेष ध्यान। भगवान विष्णु होते हैं प्रसन्न, हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, जिस चलते वर्ष में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी के व्रत की विशेष धार्मिक मान्यता होती है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन मान्यतानुसार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त यदि अपने आराध्य भगवान विष्णु की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु अपना आशीर्वाद देते हैं और जीवन से कष्टों की मुक्ति करते हैं। वहीं हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। साल भर में जो एकादशी मनाई जाती है उनमें निर्जला एकादशी, अचला एकादशी, पापमोचिनी एकादशी और शक्तिला एकादशी आदि शामिल हैं। परंतु एकादशी के व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। जानिए क्या है एकादशी पूजा के नियम और कैसे करना चाहिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन। एकादशी व्रत की 10 विशेषताएं, 10 लाभ। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर 11 के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का व्रत श्री विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं तथा स्मृत और वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपवास करके उनकी भक्ति करते हैं। 1. वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। 2. एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है।
क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरी तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। 3 ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों, संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। 4 एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। 5 एकादशी का व्रत करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। 6 यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्यफल मिलता है। 7 वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई है। 8 एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9 एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारणा करने से पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अनेक शुभाशीष बरसाते हैं। 10 जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती। एकादशी व्रत के लाभ। 1 एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। 2 इस दिन श्री विष्णु लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। 3 एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मनपूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। 4 एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। 5 एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। 6 यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य ही मिलता है। 7 एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु जीवन, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व का माना गया है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। 8 सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है तथा उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी गई है। 9 यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात पारण करें। 10 एकादशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्तिपूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।